बाकी देखो ये सब चलता रहेगा, मैं वो अपन उस विषय में नहीं जाएंगे। हाँ, अपन क्या ऐसा है, राजस्थान अकेला ऐसा प्रांत है, ध्यान देना, जहां पर कोई औरंगाबाद, तुगलकाबाद या मोमिनाबाद नहीं है। ये राजपूतों की सबसे बड़ी देन है। अगर आप ये पूछ रहे हो मुझसे कि भाई विवाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, विवाद तो अब होते रहते हैं, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूंगा। बाकी अगर ये नहीं कह सकते अपन। हाँ, और रही बात, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूं, अगर आप लोग कह रहे हो कि भाई भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के, अब देखो किसने क्या कहा, मैं उसमें उस विषय पे नहीं जा रहा हूं, आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे इसलिए मैं आपको उत्तर दे रहा हूं कि भाई सीधी सी बात यह है कि संग्राम में नहीं थे तो कैसे होंगे। जोधपुर तो अगर मैं बात करूं तो 30 मार्च 1949 से पहले भारत में ही नहीं था, तो जोधपुर के लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कैसे भाग लेंगे। भाई जोधपुर को तो भारत में मिलाया गया ना 30 मार्च 1949 को, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए ना महाराजा अड़ू सिंह जी ने। यही हालत अन्य रियासतों की थी। तो देखा जाए बेसिकली तो राजस्थान तो 1949 से पहले भारत का पार्ट ही नहीं है, ये अलग देश है, मारवाड़ अलग देश है, मेवाड़ अलग देश है। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यहां के लोगों का नाम कैसे आ सकता है, ये तो एक स्वाभाविक सी बात है ना भाई। हम भारत, अब तुम तो पहली बात तो ये छाती ठोक के बोल दिया करो जोधपुर वालों विशेष रूप से, तो ना तुम गुलाम थे ना तुम्हारे बाप दादा गुलाम थे। पहली बात तो ये कि हम आजादी थे, हमारे राजा का अंग्रेजों के साथ एक विशेष प्रकार का समझौता था, उस समझौते के तहत बंधे हुए थे। आप लोग गुलाम थे ही नहीं, गुलाम वो हिस्सा था जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन, आप पर अंग्रेजों का कभी भी सीधा शासन नहीं था, ये मान लो आप लोग। बाकी देखो ये सब चलता रहेगा, मैं अपन उस विषय में नहीं जाएंगे। हाँ, अपन क्या